हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +2 चैप्टर 5 करंट ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम आईटी की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन, एप्लीकेशंस और करंट ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। We live in the information world, so information technology has become important part of our daily life. अब का जो समय है वो इंफॉर्मेशन का समय है। सो आईटी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी ने क्या किया कि पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को एक विलेज बना दी है कि हम जहाँ बैठे बैठे, अपने घर बैठे बैठे, अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू पूरे वर्ल्ड में किसी भी पार्ट में जुड़ सकते हैं। सो आईटी आज के समय में हर सेक्टर में यूज़ हो रही है। इसके लिए हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, टैब आदि का यूज़ कर सकते हैं। आगे है डिफाइनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। It is a technique under which computers or other physical devices such as hardware software are used to create, process, secure and exchange electronic data। कि आईटी में हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर यूज़ करके, जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को यूज़ करके इंफॉर्मेशन को बना सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा है उसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। आईटी यूज़ होती है स्टडी के लिए, अंडरस्टैंडिंग, प्लानिंग, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग में हर फील्ड में किसी न किसी यूज़ में जो आईटी है उसका यूज़ हो रहा है। हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वी स्टडी एंड यूज सिस्टम लाइक कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस टू स्टोर, रिट्रीव एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। कि साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं आईटी में, कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस को यूज़ करके इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं और एक्सचेंज भी कर सकते हैं। आगे है एप्लीकेशंस। सबसे पहले है बिजनेस, कि आईटी का यूज़ बिजनेस में आजकल हो रहा है। चाहे कोई छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, हर जगह आईटी का यूज़ हो रहा है। इसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क, कोई डिसीजन लेना है, इंफॉर्मेशन को शेयर करना है या कोई नई इनोवेशन करनी है, उसके लिए बिजनेस में आईटी का यूज़ हो रहा है। आगे है क्लासरूम एजुकेशन। स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर क्लासरूम एजुकेशन में आईटी का यूज़ कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, प्रोजेक्टर का यूज़ हो रहा है, स्मार्ट बोर्ड है, आईएफपी पैनल है, मोबाइल फ़ोन है, टैब हैं और अलग अलग तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको यूज़ करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन, जब कोविड आया था, कोरोना आया था, तो टीचर बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लेते थे। घर बैठ के आप गूगल मीट, जूम या अलग अलग तरह की ऑनलाइन मेथड यूज़ करते थे। तो कह सकते हैं कि आईटी का जो यूज़ है वो ऑनलाइन एजुकेशन में भी हो रहा है। आगे है फाइनेंस। फाइनेंशियल इंडस्ट्री भी किसी न किसी रूप में आईटी का यूज़ कर रहा है। जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए, उनकी कैलकुलेशन के लिए, उनके लार्ज अमाउंट डाटा को स्टोर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए आईटी का यूज़ हो रहा है, जिससे उनका जो डाटा है, फाइनेंशियल डाटा है, उसको सेफ तरीके से यूज़ किया जा सके। हेल्थ के फील्ड में भी आईटी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जो डॉक्टर हैं या हेल्थ इंडस्ट्री हैं वो भी आईटी का एक सही यूज़ कर रहे हैं। इसमें पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखा जा सकता है या उनकी जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं उनको भी स्टोर करके रख सकते हैं। आगे है मीडिया। मीडिया के फील्ड में भी आईटी का यूज़ हो रहा है। कोई समय था जब ऐड आती थी टीवी पे, न्यूज़पेपर में, रेडियो में। इस टाइप पे जो ऐड है वो आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया, चाहे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहाँ पर भी ऐड चलती है। आईटी ने मीडिया का भी रूप बदल दिया है। ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में भी आईटी का यूज़ हो रहा है। अगर आपने कहीं जाना है, टिकट रिजर्व करवानी है, ट्रेन का टाइम टेबल देखना है, बस का टाइम टेबल देखना है या सीट का कोई रिजर्वेशन देखनी है, तो आप आईटी की मदद से देख सकते हो। टेलीकम्युनिकेशन, संचार के क्षेत्र में भी आईटी का जो यूज़ है बहुत लार्ज स्तर पे हो रहा है। आज देख सकते हैं कि मोबाइल पे हम बैठे बैठे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। एंटरटेनमेंट में भी आईटी का यूज़ हो रहा है। पहले एंटरटेनमेंट के साधन क्या थे? टेलीविज़न था, रेडियो था।
बट आज के समय में एंटरटेनमेंट के लिए हम कह सकते हैं हमारे पास हैंडल डिवाइसेस है, पोर्टेबल डिवाइसेस है, जहाँ बैठ के हम एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, चाहे कोई वीडियो देखनी है, गेम खेलनी है, या कोई किसी भी तरीके से आप ऑनलाइन एंटरटेनमेंट करना चाहते हो। डिफेंस, डिफेंस के क्षेत्र में भी आईटी का यूज हो रहा है। अलग अलग तरह की मिसाइल सिस्टम आईटी की मदद से बनाई जा रही है, कि जो पहले मैनुअली होती थी अब उसको कंप्यूटर और मोबाइल की मदद से ऑपरेट किया जा सकता है। आगे है करंट ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि आईटी ने ट्रेंड बदला है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल इंटरनेट। मोबाइल इंटरनेट आप सभी यूज करते हो, जैसे पहले 2G चलता था, 3G चलता था और 4G चलता था, अब 5G भी आ चुका है। तो लेकिन हमारे जो मैक्सिमम फोन है 4G को भी सपोर्ट करते हैं। तो हम अपने मोबाइल पे अगर नेट चलाना चाहते हैं तो हमारा जो फ़ोन है वो 4G या 5G जिसको सपोर्ट करता है उसके थ्रू हम मोबाइल पे कोई भी ऐप चला सकते हैं, चाहे फेसबुक है, व्हाट्सएप है या ऑनलाइन ऐप्स हैं। इसकी एडवांटेजेस क्या हैं मोबाइल इंटरनेट की? पहला क्या है कि हम सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि। देन उसके अलावा सेकंड पॉइंट है कि हम मोबाइल इंटरनेट के थ्रू लोकेशन का पता कर सकते हैं। देन फास्ट, कि इंटरनेट की सर्विसेज को फास्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देन अप टू डेट, हम कोई भी अप टू डेट जानकारी मोबाइल इंटरनेट से ले सकते हैं। आगे है वाईफाई टेक्नोलॉजी। मान लो हमारे फ़ोन में नेट पैक खत्म हो गया, हम किसी फ्रेंड को बोलते हैं कि अपना हॉटस्पॉट दे दे, तो उस टाइम पे हम वाईफाई ऑन कर लेते हैं। तो वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम बिना मोबाइल में सिम डाले इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। जैसे घर में हमारे मॉडेम लगा है या स्कूल की लैब में मॉडेम लगा है, हमारे पास वाईफाई का पासवर्ड है, तो अपने मोबाइल पे भी हम स्कूल का इंटरनेट या घर पे जो मॉडेम लगा है उसका इंटरनेट चला सकते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं वाईफाई के, कि हमारे कॉस्ट केबल की कम हो जाती है। देन किसी भी वाईफाई के साथ हम जुड़ सकते हैं हॉटस्पॉट बना के, लेकिन याद रखना है कि कभी भी पब्लिक वाईफाई को ज़्यादा यूज़ नहीं करता। आपको ओपन वाईफाई मिलता है कहीं बाजार में, तो उसको ओपन नहीं करना, क्योंकि उससे आपका डाटा हैक हो सकता है। आगे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ये भी आपके मोबाइल में ब्लूटूथ होता है। ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए फाइलों को अगर ट्रांसफर करना चाहते हो उसके लिए, चाहे आपका फ़ोन है, लैपटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर है, टैब है, उसको जोड़ सकते हो। आप मान लो कि अपने हेडफोन है जो आपके वायरलेस हैं, उसको ब्लूटूथ जोड़ना चाहते हो वो जोड़ सकते हो। आपकी कार है, उसमें आप गाने के साथ अपना मोबाइल कनेक्ट करना चाहते हो तो ब्लूटूथ के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस वाली ये टेक्नोलॉजी है। इसकी एडवांटेजेस क्या है कि दूसरी वायरलेस डिवाइसेस इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, दूसरी इसकी पावर कंजम्पशन कम होती है, तीसरी ये डिवाइसेस सस्ती होती है, चौथा इसमें लाइन ऑफ साइट की जरूरत नहीं है, आप 10-15 मीटर की रेंज में इसको यूज कर सकते हो। और इसको अलग अलग डिवाइसेस से जोड़ सकते हो, जैसे हेडसेट को कार के सिस्टम के साथ, प्रिंटर, वेबकैम या जीपीएस, कीबोर्ड या माउस को। आगे है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसको इंटरनेट कॉमर्स भी कहा जाता है। अगर आप अपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हो तो उसको कहेंगे ई कॉमर्स। ये ऑनलाइन शॉपिंग घर बैठे बैठे करनी है तो उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। इसमें आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हो, क्यूआर कोड यूज कर सकते हो पेमेंट के लिए। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं ई कॉमर्स के? ई कॉमर्स इंप्रूव द ब्रांड इमेज ऑफ द कंपनी, या किसी कंपनी का जो ब्रांड इमेज है उसको इंप्रूव करती है। देन कस्टमर को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। देन बिजनेस प्रोसेस को सिंपल और फास्ट बनाती है और पेपर वर्क को रिड्यूस करती है। आगे है एम कॉमर्स टेक्नोलॉजी। एम कॉमर्स का मतलब मोबाइल कॉमर्स। ये एक नेक्स्ट जनरेशन की कॉमर्स है, नेक्स्ट जनरेशन की ई कॉमर्स है, जिसमें हम ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से सिस्टम की जो सर्विसेज है उसको एक्सेस कर सकते हो। पहले हमें लैपटॉप या पीसी चाहिए होता था, अब एम कॉमर्स में क्या है कि आप अपना जो सेल फोन है, मोबाइल फोन है, उसके थ्रू भी आप शॉपिंग कर सकते हो। इसके अलग अलग आपको एप्स मिल जाएंगी, घर के बैठे आप शॉपिंग कर सकते हो। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? एक कन्वीनियंट सिक्योर मेथड आपको प्रोवाइड करता है। देन ट्रांजैक्शन और जो अपनी आपकी प्रोसेसिंग कॉस्ट है उसको रिड्यूस करता है। देन काफ़ी ज़्यादा लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं अपने फ़ोन से, और ये जो बिजनेस प्रोसेस है उसको ये सिंपल बनाता है। आगे बात करते हैं जीपीएस टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसके थ्रू हम पूरे वर्ल्ड की किसी भी जगह की पोजीशन देख सकते हैं, लोकेशन चेक कर सकते हैं। मान लो किसी दूसरे सिटी में गए हैं, वहाँ पे हमें पता नहीं है कि किसी होटल में जाना है, कोई पेट्रोल डलवाना है, कोई हॉस्पिटल देखना है, रेस्टोरेंट देखना है, तो हम जीपीएस की मदद से देख सकते हो।
सो इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि आप किसी भी जगह की मॉनिटरिंग कर सकते हो, लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो, ट्रिप हिस्ट्री, कहीं घूमने जाना है उसकी हिस्ट्री पता कर सकते हो, प्लेस कैसा, वहाँ पे कितने किलोमीटर दूर है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें खाने के लिए मिल जाएंगी, स्टे के लिए क्या है। देन इसके अलावा आपको अलर्ट मिल जाते हैं इसके थ्रू। देन एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस, किसी भी समय 24 आवर्स को एक्सेस कर सकते हो। देन आप इसका गूगल मैप के थ्रू इसको देख सकते हो। देन इसको यूज़ करना भी आसान है और हमें यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये गूगल की ऐप है, इसे आप आसानी से अपने कंप्यूटर पे देख सकते हो, मोबाइल पे देख सकते हो, लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे भी देख सकते हो। आगे है एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी। आपका जो स्मार्टफोन है वो एक एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी है, तो कह सकते हैं कि एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक ओपन हैंडसेट अलायंस है और गूगल की तरफ से ये बनाया गया है कि टच स्क्रीन इंटरफेस है। आपका जो स्मार्टफोन है दैट इज एंड्रॉयड और आप आइकन देख सकते हैं राइट साइड आपको नजर आ रहा है। कभी आप अपने फोन को स्विच ऑफ करके रीस्टार्ट करोगे तो इस तरह का आइकन आपके सामने नजर आता है। इसकी एडवांटेजेस क्या है, ये अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, जैसे कि MP3 MP4 फाइल को। दैट इसमें अलग अलग फीचर्स होते हैं, जैसे कि कैमरा, ब्लूटूथ, वाईफाई, स्पीच, मल्टीटास्किंग, एक से ज़्यादा काम हम इसमें कर सकते हैं। देन इसको एक्सेस करना आसान है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है कि इसको जो विंडो, मैक, लाइनक्स सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। आगे है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी इज ए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दैट यूज टू क्रिएट फैंटेसी वर्ल्ड दैट मेक अस फील लाइक वी आर इन दैट वर्ल्ड। कि वर्चुअल रियलिटी का मतलब ये है कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि हम जैसे हम रियल लाइफ में कर रहे हैं इसको, लेकिन वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। इसकी जरूरत पड़ती है 3D गेम्स वगैरह में, कि अगर आप वर्चुअल एक्सपीरियंस लेना चाहते हो इमेजिनेशन लाइफ का, तो उसके लिए हम वर्चुअल रियलिटी का यूज करते हैं। बच्चे इसमें काफी एंजॉय करते हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें एक आपको गॉगल्स दिखाई दे रहे हैं, एक डिवाइस दिखाई दे रही है जो वर्चुअल रियलिटी में यूज होती है। देन वर्चुअल रियलिटी के बेनिफिट क्या है कि ये ज्यादा एंजॉयबल है देन रीडिंग। देन डॉक्टर भी VR टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ले रहे हैं मेडिकल सिम्टम देखने के लिए। देन एक रियलिस्टिक वर्ड जो क्रिएट करती है। देन इसके थ्रू एजुकेशन भी आसानी से प्रोवाइड की जा सकती है और अगर एक अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हो आप तो VR डिवाइस इज बेटर ऑप्शन। आगे है नैनो टेक्नोलॉजी। Nanotechnology is the context of computer science, is a type of engineering geared toward building electronic components and devices measured in nanometers, which are extremely tiny in size and structure. कि अगर छोटी छोटी चिप की बात करें हम तो वो नैनो टेक्नोलॉजी है। जैसे हम मोबाइल की बात करें, मोबाइल में भी CPU यूज होता है, प्रोसेसर यूज होता है, कंप्यूटर में भी CPU प्रोसेसर यूज होता है, लेकिन जो कंप्यूटर में प्रोसेसर यूज होता है उसको बोलते हैं माइक्रो टेक्नोलॉजी। लेकिन जो मोबाइल में हम चिप यूज करते हैं, प्रोसेसर यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। सो जो नैनो टेक्नोलॉजी है, जो केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग हर जगह इस टाइम यूज हो रही है। तो जैसे मैं आपको बताया कि जो स्मार्टफोन है आपका, उसकी इन्वेंशन है दैट इज आल्सो स्मार्ट टेक्नोलॉजी या नैनो टेक्नोलॉजी। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं। नंबर 1, फास्टर एंड स्मॉलर। कि इसकी जो चिप है वह सिलिकॉन, नॉन सिलिकॉन बेस्ड स्मॉल चिपसेट होती है जिसमें मेमोरी या प्रोसेसर चिप यूज होती है। देन इसका यूज होता है क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज होता है। देन एडवांस्ड माइक्रोस्कोपी और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में यूज हो रहा है और ये फास्ट होते हैं और स्मॉल होते हैं। जो टेलीकॉम स्विच, जो ऑप्टिकल स्विच में यूज होती है। आगे है 5G टेक्नोलॉजी। इसका मतलब 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी। पहले हम यूज करते थे 4G, अब 5G टेक्नोलॉजी जो आ चुकी है, इसकी जो स्पीड है वो 4G से 100 गुना ज्यादा फास्ट होगी। तो इसकी जो स्पीड है 20 Gbps तक जा सकती है। कि मान लो कि अगर एक HD मूवी है उसे आप डाउनलोड करते हो 5G, तो वो 1 मिनट से पहले पहले डाउनलोड हो जाएगी। वही सेम वीडियो अगर आप 3G 4G में करते हो तो उसको काफी ज्यादा समय लगता है। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी जो है हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करती है। देन इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो विलेज है, सिटीज है, उनको स्मार्ट नेटवर्क के साथ जोड़ा जा सकता है, या स्मार्ट सिटी या स्मार्ट विलेज बनाने में इसको मदद मिलेगी। इसके अलावा इसमें VR और AR को प्रोड्यूस मतलब कह सकते हैं फील्ड में यूज हो रहा है। VR वर्चुअल रियलिटी और AR ऑगमेंटेड रियलिटी। इसके अलावा आप पूरा स्पेस और गैलेक्सी को आसानी से देख सकते हो। देन अगर कोई नेचुरल डिजास्टर है, उसके आने की संभावना है, कोई अर्थक्वेक जैसे, तो एडवांस में ये हमें बता सकता है। आगे है IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
IoT का मतलब है कि अगर हम अपने घर की डिवाइसेस को जैसे कि एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोटर, स्मार्टफोन और स्मार्ट सिटी को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए IoT यूज होगा। मतलब हम अपने मोबाइल से बैठे-बैठे घर की सारी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में IoT का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ये एआई के थ्रू भी हम कह सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? नंबर 1 मिनिमाइज़ ह्यूमन एफर्ट। इससे जो ह्यूमन एफर्ट है कम होंगे, सिक्योरिटी इंक्रीज़ होगी और हमारा समय बचेगा। कई बार होता है कि हम घर से बाहर गए, मान लो ऑफिस जा रहे हैं, हमें लगा कि पानी की मोटर ऑन रह गई है या कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑन रह गया, तो IoT की मदद से हम अपनी बिना लोकेशन चेंज किए वहाँ बैठे-बैठे डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। देन डिवाइसेस की मॉनिटरिंग आसान है। देन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को आसानी एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी फैमिली मेंबर्स, होम डिवाइसेस, कैमरा आदि को आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी और जो बाकी एनर्जी है उसको एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। आगे है मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी। मल्टीमीडिया दो शब्दों से बना है, मल्टी और मीडिया। मल्टी का मतलब दो या दो से ज्यादा, मीडिया का मतलब माध्यम। अगर हम दो या दो से ज्यादा माध्यम को आपस में जोड़ना चाहते हैं दैट इज मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी। तो मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी में टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियो, ऑडियो आदि का हम यूज कर सकते हैं। आजकल हर क्षेत्र में मल्टीमीडिया का यूज हो रहा है, चाहे क्लासरूम है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे रेलवे स्टेशन है या एयरवेज है। अब एडवांटेज क्या है मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी के? इंक्रीज लर्निंग इफेक्टिवनेस, ये लर्निंग इफेक्टिवनेस बढ़ाता है। गेन एंड होल्ड्स अटेंशन, मोर अपीलिंग, किसी चीज को ज्यादा अपीलिंग शो करना है, ट्रेनिंग कॉस्ट को कम करना है, उस चीज को यूज करना आसान बनाना है, हाई क्वालिटी की प्रेजेंटेशन देनी है। देन क्रिएटिविटी है, किसी चीज की रियलिस्टिक अप्रोच है या अलग अलग फॉर्मेट में डाटा को शो करना है। जैसे मान लो यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं दैट इज मल्टीमीडिया, कोई हम गेम प्ले कर रहे हैं दैट इज मल्टीमीडिया, और कार्टून देख रहे हैं मल्टीमीडिया। और मान लो क्लासरूम में अगर टीचर आपको PPT के थ्रू पढ़ा रहा है या किसी वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ा रहा है तो वो भी क्या है? मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी। तो किसी चीज को क्रिएटिव और रियलिस्टिक बनाने के लिए मल्टीमीडिया का प्रयोग लार्ज स्तर पे हो रहा है। आगे है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड, क्लाउड का मतलब कह सकते हैं कि वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। पूरा जो हमारा इंटरनेट है दैट इज क्लाउड। क्लाउड में दो तरह की चीजें यूज हो रही है, क्लाउड प्रिंटिंग और क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड प्रिंटिंग, तो नॉर्मल प्रिंटिंग की बात करते हैं। मान लो मैं कंप्यूटर लैब में काम कर रहा हूँ, मेरे कंप्यूटर का प्रिंटर लगा है, तो मैं प्रिंट की कमांड दूंगा तो कागज पे प्रिंट निकल आएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं सेम प्रिंटर से अपने मोबाइल से कमांड देना चाहता हूँ, तो अगर मेरे मोबाइल से वो प्रिंटर कनेक्ट हो जाता है, नेटवर्क प्रिंटर, कागज पे प्रिंट निकल आता है, फोटो प्रिंट निकल आती है, तो दैट इज क्लाउड प्रिंटिंग। क्यों? नेटवर्क के थ्रू अगर आप मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू भी अगर प्रिंटिंग ले सकते हैं तो उसको बोलते हैं क्लाउड प्रिंटिंग। आगे क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज का मतलब ऑनलाइन स्टोरेज। जैसे हम मोबाइल में काम कर रहे हैं, हमारे मेमोरी कार्ड में डाटा स्टोर हो रहा है। मालूम मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, मेरे माय डॉक्यूमेंट फोल्डर में या डेस्कटॉप पे या किसी ड्राइव में डाटा स्टोर हो रहा है, दैट इज नॉट क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज का मतलब कि डाटा ऑनलाइन स्टोर हो रहा है। मान लो कि आपका फोन है, आपने बैकअप लिया हुआ है, आपकी फोटोज आपके गूगल अकाउंट्स में जा रही हैं, गूगल फोटोज में जा रही हैं, या आपका डाटा गूगल ड्राइव में जा रहा है, तो दैट इज क्लाउड स्टोरेज। तो इसका फायदा क्या होगा कि आपको उस डिवाइस की जरूरत नहीं है जिस पे डाटा स्टोर है। आप अपनी आईडी लॉगिन करनी है गूगल की, जहां उस अकाउंट के जिसके थ्रू आप डाटा आसानी से एक्सेस कर सकते हो। एडवांटेजेस क्या हैं कि हम डाटा को वर्ल्ड के किसी पार्ट पे बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। यानी ये एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। फाइलों को पब्लिक को आसानी से शेयर किया जा सकता है। कॉस्ट कम होती है, डाटा का आसानी से बैकअप लिया जा सकता है, और कॉस्ट है जो डाटा सेटअप की वो रिड्यूस की जा सकती है। देन इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है कि आपको हाई स्पीड बैंडविड्थ चाहिए, ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए जिससे डाटा को स्टोर किया जा सके। और देन एक दिक्कत क्या है कि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है हाई स्पीड तो आप डाटा को स्टोर नहीं कर पाओगे और एक्सेस भी नहीं कर पाओगे। देन सिक्योरिटी और प्राइवेसी इशू है। देन हाई इंटरनेट यूटिलाइजेशन, इंटरनेट आपको ज़्यादा चाहिए। देन लैक ऑफ टोटल कंट्रोल, कि आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको किसी कंपनी के सर्वर पे डिपेंड रहना पड़ता है। अगर उस कंपनी का सर्वर खराब हो जाए तो आपका डाटा नहीं मिलेगा। आगे इस चैप्टर में आ गया पॉइंट्स टू रिमेंबर। आपको जैसे बताया कि पेपर आपको कंटेंट बेस आना है, पेपर आपको कहीं से भी आ सकता है। आप इस टॉपिक को रोक के देख सकते हो, जहाँ बुक की बैक एक्सरसाइज पहले इसको देख सकते हो। तो क्योंकि इनसे आपका जो MCQ, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, उनकी आसानी से तैयारी कर सकते हो। इसके बाद इस चैप्टर के MCQ 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, वो भी विद एग्जाम्पल सिंपल लैंग्वेज में अपलोड करे हैं।
इसी प्लेलिस्ट में +2 क्लास की प्लेलिस्ट में आपको वो भी चैप्टर मिल जाएगा। तो अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहाँ अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। धन्यवाद।